हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। जो क्लास है 7वां, और हम लोग आप तो अगर सीरीज बाई सीरीज देख रहे होंगे तो यह 5 का एफ चल रहा है। सब्जेक्ट कौन है? मैथ। और प्रश्नाला जो है 5 का एफ है। और इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम लोग कर कितना बार चलेंगे? 11 से चलेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन को? 11। चलिए किताब अपने सामने रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं। कह रहा है किसी पॉली फॉर्म से, कौन फॉर्म से? पॉली फॉर्म कहा जाता है जहाँ मुर्गी के पोसाता है ना, है मुर्गी, उसी को कहा जाता है। से एक व्यापारी 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन अंडे खरीदते हैं। कौ दर्जन अंडा खरीदता है? प्रति दर्जन, माने एक दर्जन अंडा का मूल्य कै रुपया हो गया? 24 रुपया। कै रुपया हो गए? 24 रुपया हो गए। तो सबसे पहले जानेंगे कुल अंडा की संख्या जानेंगे। कुल अंडा की संख्या। अब बताइए कौ दर्जन खरीदा है? 50। एक दर्जन में कौ होता है? 12 गो। तो इससे 12 को गुना कर दिए सर जी। 12 को गुना कर दिए हो तो कितना आ गए? 12 पचे कितना अंडा खरीद ली? 600 अंडा खरीदा। अंडा के संख्या निकाल लिए 600। अंडा कितना खरीद ली? 600 खरीदा। इनमें से 40 अंडे टूट गए। अब बताइए टूटे हुए अंडे कितना है? टूटे हुए अंडे 40 है। तो 40 को तो टूट गया, तो हमारे पास शेष अंडा बचेगा। कितना हो? शेष अंडा बराबर 600 माइनस 40 बराबर 560। कुल अंडा कितना हो गया? 560। अब कह रहा है कथी? शेष अंडा की दर पर, किस दर पर बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। लाभ कितना कमाना है? 5% लाभ कमाना है। अब बताइए हम लिख सकते हैं कि नहीं कि 100 रुपया की वस्तु का 100 रुपया 100 क्रयमूल्य मान लेंगे। 100 रुपया तो मान लेंगे 100 रुपया का क्रयमूल्य है। अब 5% लाभ हो तो उसको बेचना कितना में पड़ेगा? 105 रुपया में। कितना बेचेगा पड़ता है? 105 रुपया में। तो लिखेंगे, ऊपर देख लेंगे, लिखेंगे 100 रुपया की वस्तु को 100 रुपया की वस्तु को 105 रुपया में 105 रुपया में बेचना होगा। कितना में बेचना होगा? 105 रुपया में बेचना होगा। अब बताइए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ऊपर निकाल लेना है 1 रुपया पर। 1 रुपया की वस्तु को कितना बेचना होगा? 105 बट्टा कितना हो जाता है? कितना हो जाती हो? 100 बटा 105 में बेचना होगा। हो गया? अब बताइए, आप सुनिएगा यहाँ पे। अब कुल क्रयमूल्य आपको मालूम होना चाहिए। क्रयमूल्य माने 560 रुपया आपको क्रयमूल्य मालूम करना होगा। तो एक दर्जन का दाम था 24 रुपया। तो दर्जन कितना खरीदा है? 50 दर्जन। तो 50 दर्जन अंडा का क्रयमूल्य मालूम होना होगा। यहाँ पे देखिए 50 दर्जन अंडा का क्रयमूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुने 24 बराबर 1200 आ गए हो। 1200 रुपया आ जाते। कितना आ जाता है? 1200। माने एक दर्जन के दाम कै रुपया? 24 रुपया। तो यहाँ 50 दर्जन के दाम निकालिए, कितना रुपया हो गए? 1200। अब चलिए अब बताइए तो 1200 रुपया में बेचने पर कितना हो गए? 1200 रुपया में की वस्तु बेचने पर 105 बट्टा कितना हो गए? 100 गुने कितना? 1200। अब बताइए कटा देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, गुना कर दीजिए। 105 में कितना से? 12 से। तो कितना हो जाता है? 1260 रुपया आ जाता है। कितना आ जाता है? 1260 रुपया आंसर आ गया। 1260 रुपया में हो गया। अब बताइए, सुनिए इधर। अब ये कथी आ गई? विक्रयमूल्य आ गई। कितना आ गई? विक्रयमूल्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप
इसको नोट कर लिए, कोनो दिक्कत ना नहीं हुई यहाँ ले ना समझ में लई। फैन से एक बार समझा दे भैया। पहले लिखिए, पहले यहाँ पे देखिएगा, आप इस साइड में लौक रहा है। अब आइए, अब 560 रुपया के 560 अंडे का विक्रय मूल्य कौगो हो गया। विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया? 1260 रुपया ना हो गया हो, ना हो गया 1260 रुपया तो विक्रय मूल्य ना आ गया हो। तब एक अंडे का विक्रय मूल्य निकाला, कितना हो गया? 1260 बटा 560 हो गया। अब देखिए, अब कितना अंडा का दाम निकालना है, तो कह रहा है कि शेष अंडे को किस दर पर बेचे कि उसे 5% की लाभ हो। माने 560 दाम का हो गया इतना, तो एक दर्जन के दाम में 12 होता है, तो 12 को के दाम निकाल लो। 12 को के दाम निकालेगा तो 1260 बटा 560 गुने 12, 0 से 0 हो गया। अब कितना हो गया? 9 कितना हो गया? 8 सत्ते 11 2 6 कितना से कटे थे? ये हो गया 28 दूना 56, 6 दूना 12, 7 चौका 28, ये हो गया 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 आई कटावा हो 7 से, 7 एकम 7, 18 सत्ते 26, 18 सत्ते 26 हो गया। आई हो गया कितना? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 9 तिरका 27 रुपया आ गए। कितना आंसर आ गया? 27 रुपया। पहले फैन से समझिए, पहले क्वेश्चन को फैन से समझिएगा। क्या पर ध्यान दीजिए फिर से इस क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा 12 वाला है, लेंदिंग है ना हो, क्वेश्चन समझा कही थी। क्वेश्चन पर पढ़िएगा, अपने आप समझ में आएगा। कह रहा एक पॉली फॉर्म में से एक व्यापारी 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन अंडे खरीदता है। माने एक दर्जन का दाम क रुपया? 24 रुपया। 50 दर्जन का दाम निकाल देंगे। 50 दर्जन का क्रय मूल्य निकाल दिए, तो देखा था क्रय मूल्य निकाले हैं 50, देखा नहीं कहते निकाले हैं 50 दर्जन अंडा का क्रय मूल्य निकल गया। तो मेरा क्रय मूल्य कितना रुपया आया? 1200 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया? 1200 रुपया आ गया। अब क्या लिखे कि 100 रुपया की वस्तु को 105 रुपया में बेचना होगा, तब तो 5% का लाभ होगा। इसलिए 5% कह रहा है क्वेश्चन में, कथी 5% का लाभ हो रहा है। तो उसको 100 रुपया की वस्तु को कितना में बेचना होगा? 105 रुपया में। माने क्रय मूल्य उसका कितना रुपया मान लीजिए? 100 रुपया। तब विक्रय मूल्य हो गया उसका कितना रुपया? 105 रुपया। अब 1 रुपया पर तो ये निकाल दिए है, तब 1200 रुपया पर हमारा क्रय मूल्य कितना आया है? 1200 रुपया। इससे पहले वाला वीडियो में बताया है क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना ना बताइए बढ़िए बताया है। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तब 100 रुपया के इतना में बचा गया, तब 1200 में कितना आया? 1260 रुपया आया। तब 1260 रुपया जो आया ये कथी आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। तब 1260 रुपया कितने आ गए? विक्रय मूल्य आ गए। ये कितना अंडा के विक्रय मूल्य लई? तब 560 रुपया के। काहे कि 40 गो तो फूटिए गए हो, 6 से अंडा खरीद ली है, 40 गो तो फूटिए गए, तब 560 गो अंडा बेचबे। तब देखिए लिखे है 560 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? 1260 रुपया है। तो एक अंडा का निकालिए है, तब 12 गोड़ा के निकाल दिए कि मैंने 1 दर्जन के दाम निकालना है, ठीक है ना। तो 1 दर्जन बराबर कितना? 12 पीस। तब 12 के निकाल दिए, कितना आ गया? 27 रुपया। आंसर दिले, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट किया जाए सर जी। 12 पर क्वेश्चन नंबर 12 पर चल देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए सर जी। लिखा क्या है? किसी किसान ने 4 गायों प्रत्येक 3600 रुपया में खरीदी। 4 गो गाय का जो प्रत्येक माने एक गाय का दाम क रुपया हो गया? 3600। तो 4 गाय का दाम निकलना है। तो सबसे पहले ये कर देते हैं कि 4 गाय का क्रय मूल्य बराबर
कथी बराबर, क्रय मूल्य बराबर 3600 और गुने कितना से करेंगे 4 के, क्या कि एगो के गाय का दाम कितना है 3600, तो 4 गो के 0 0 6 चौका 24, 7 में 2 और 4 3 12 या 2 इतना रुपया आ गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, वे गाय दिल्ली के एक व्यापारी के पास भेजी, उनके भेजने में कुल 400 रुपया रेल भाड़ा। रेल भाड़ा कितना हुआ हो, यहाँ पर चलिए कौन भरा है, कौ रुपया है 425 रुपया और 175 रुपया चारे भाड़े, चारे वाले बताइए चारा भाड़ा कितना हो गया 175 रुपया। अब बताओ कुल भाड़ा कितना हो जाएगा हो, कुल भाड़ा कितना हो गया अब 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और 4 1 5 1 600 रुपया। अब बताइए ये 600 रुपया सब कामना पर जुड़ाएगा, क्रय मूल्य पर ना जुड़ाएगा हो। अब कुल क्रय मूल्य लिख देंगे, कुल क्रय मूल्य बराबर, अब कुल क्रय मूल्य कितना आया है प्लस 600 हो जाएगा हो। टोटल के जोड़ेंगे बताइए 15,000, कब हज़ार आ रहा है 15,000 रुपया आ गया। अब क्रय मूल्य कितना आ गया 15,000। अब किस क्रय मूल्य पर काम करेंगे, ऊपर का वाला पर नहीं, अब नायका वाला क्रय मूल्य पर, कौना वाला पर नायका वाला पर, नायका माने ई वाला क्रय मूल्य पर। अब कह रहा है कथी, अब देखिए वहाँ पर उन गायों के प्रति गाय 4500 रुपया में बेच दिया गया। कितना में बेच दिया गया 4500 रुपया में। एगो गाय के विक्रय मूल्य कै रुपया 4500 रुपया, यहाँ पे देखा जाए साइड में, ठीक है। अब बताइए 4 गाय का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 4500 और गुने कितना 4, बताइए टोटल गुना कर दीजिए 18,000 रुपया आ जा रहा है। कितना 18, लाभ होगा कि हानि, लाभ। अब बताइए लाभ बराबर फॉर्मूला कथी पढ़े हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया 18,000 और माइनस 15,000, कब हज़ार हो गया 3,000 रुपया। चलिए आंसर आ गया, नोट किया जाए सर जी। प्रतिशत भी निकालना है, कभी प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकाल लीजिएगा। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, निकल जाएगा हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चले, चलिए 13 नंबर पढ़ा जाए सर जी। कह रहा है दूध बेचने वाला एक व्यापारी है, अति कौन व्यापारी है, दूध बेचने वाला व्यापारी 20 लीटर भैंस का दूध 9 रुपया प्रति लीटर की दर से। अब पहले बताओ 20 लीटर भैंस का 20 लीटर भैंस का दूध का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 9 180 रुपया आ गया। भैंस का दूध का क्रय मूल्य कितना आ गया 180 रुपया। आगे पढ़ो क्या कर रहा है, और 30 लीटर गाय का दूध, क लीटर 30 लीटर, तो 30 लीटर का कौन किसका दूध है, गाय का दूध का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 30 गुने 11.50 पैसा में बेच रहा है, 11.50 रुपया में बेच रहा है, माने कह रहा है 11 रुपया और 50 पैसा। तो निकाल लेते हैं, 11 में निकाल दिए। तो चलिए इसका गुना करेंगे, निकालेंगे सही, दशमलव उड़ाएंगे, आ जाएगा दशमलव उड़ा ना था। ये कितना हो गया 100 पड़ गया, एगो जीरो काट दिलिए, सबके गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 345 रुपया। अब बताइए कितना है 345 रुपया। अब निकालेंगे कुल क्रय मूल्य, कथी निकालेंगे कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना उसका हो गया हो 180 और प्लस क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य ना होते हो, बेचे इतना ही हो। हाँ कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 345 बराबर कितना हो गया 625 रुपया। अगले हो, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया 625 रुपया, 625 रुपया। आप देखो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कथी
बताइए दोनों प्रकार के कुल मिलाकर हलवाई किस भाव से बेचे कि उसे 20% की लाभ हो। लाभ कितना कमाना है? 20%। लाभ कितना? कितना में बेचे? बेचे माने विक्रय मूल्य। अब बताइए विक्रय मूल्य निकालना है, निकल जाएगा। देखेंगे कि 100 रुपया के वस्तु को 120 हेलन हो हाई। अच्छा कोई बात नहीं है, 525 कर दीजिए। चलिए गलती से हो गया। कितना आ गया? 525 रुपया आ रहा है। सही से जोड़िए। 5 के 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 ठीक है। कितना हुई थी? 525 रुपया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे लाभ कितना रुपया हो गया? 20% लाभ कमाना है। अब कितना में बेचेगा मैंने विक्रय मूल्य निकालना है। आप लिख सकते हैं कि ना कि 100 रुपया के वस्तु को 100 रुपया में बेचना होगा, 120 रुपया में बेचना होगा। 100 कितना रुपया में बेचेगा होता है? 120 रुपया में। अब एक पर निकाल दे भाई, उसके बाद कितना पर निकाल दे भाई? 525 पर। तो चलिए यहाँ पे देखना है, लिख देंगे चूंकि 100 रुपया की वस्तु को 100 रुपया की वस्तु को कितना बेचना होगा? 120 रुपया में बेचना होगा हो गया। तो इसलिए 1 रुपया के वस्तु को कितना हो जाता है? 120/100 में बेचना होगा। अब आपके पास कितना है? 525। बताइए इससे पहले वाला वीडियो में सब बताया कि ना बेसिक से 100 अब बटा 100 गुने 525। तो चलिए कटा लेंगे सर जी, काट पीट के आंसर आ जाता है। कौन दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल। 5 दूना 6 दूना आई ना कट गए। 5 एकम 5 आ 5 25। अब 6 5 30 हो गया या 6 से कितना बोले? 630 रुपया आंसर आ गया। कितना में आ गया? 630 रुपया। यहाँ पर निकलना कथी है? कह रहा है किस भाव से बेचा जाए कि 20% की लाभ होता गया। तो चलिए नोट किया जाए सर जी। कौन नंबर क्वेश्चन था? 13 नंबर था। 13 को नोट कीजिए।